जल्दी जल्दी आइए सर, आइए। हल्ला नहीं करोगे? जिनका बन गया है शांत रहेंगे? हर दिन एक ही बात बुलवाता है। कितना दिन के बाद आए हो आज? घर चल गए थे? सही बात। एक घर जाने वाला बीमारी है ना, बहुत खराब। अच्छा, इसी वजह से तो इसमें आना चाहिए था ना, यही चीज तो उसमें भी पढ़ना है, ऐसा थोड़े क्या अलग है, ऐसा कुछ अलग थोड़े ना है वो वाला क्लास में इसमें। देखो कल क्वेश्चन लगाए थे, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, है ना? आइए ना सर, आइए आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ए अनुपात बी कितना दे रखा है बाबू रे? कितना दे रखा है? 1/2। और पहले ये बट्टा खत्म करेंगे ना, पहले क्या करेंगे? बट्टा खत्म करेंगे, और बट्टा खत्म करने का सबसे आसान इकलौता तरीका क्या है? 2 8 का एलसीएम लेने का। 2 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। 8 से क्या करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौके 8, और 8 8 खत्म। कितना बच गया इधर? 4:3। कोई दिक्कत? ए अनुपात बी मिल गया। सिमिलरली आप किस अनुपात सी का, तो बी सी कितना निकलेगा? 3 9 का कितना होगा? 9 होगा। 9 से गुना करेगा तो पहले वाले में 3 होगा। चलिए, तो बी अनुपात सी कितना लिख लें? 3 अनुपात कितना? 5। बहुत सुंदर। चलिए, ए अनुपात बी मिल गया, बी अनुपात सी मिल गया। अब निकालने का क्या? सी अनुपात डी। तो सी डी 6 4 में कितने का? 12 आएगा। तो 12 से क्या किया? चलो 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10 और 9। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो क्या करना है? एक रास्ता है गुना करने वाला, और एक रास्ता सीधा ऑप्शन चेक करना। क्या चेक करना? तो जो रेशियो क्वेश्चन में होगा वही रेशियो आंसर में होगा। ठीक है, जो रेशियो क्वेश्चन में होगा वही रेशियो आंसर में होगा। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। ए अनुपात बी में 4:3। 4:3 दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है। 4 6 है ना, ये 2 3 है। 4 6 2 3 दिख रहा है। 4 6 2 3 नहीं दिख रहा है। 2 दूना 4 2 3 6। अब दिखा? चलो, ये पहला वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको कितना दिखना चाहिए था? 4 3। दूसरा वाला में 8 6 4 3 है पक्का? बाकी देख रहे हो किसी में 4 3 नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, तो आप यही पे अंदाजा लगा सकते हैं कि यही नहीं, आगे मिला लो कितना होगा देखो। दूसरा वाला में क्या होना चाहिए? 3 5। देखो 6 और 10 में 3 5 है। 2 3 6 2 5 10। अच्छा, तीसरे वाले में कितना है? 10 9 है। मतलब यही क्या है? आपका आंसर है। और गुना करने वाला क्या तरीका था? पहले ए से स्टार्ट करना है, ए के नीचे जितने नंबर है सबको गुना कर लेना है। तो ए के नीचे कौन कौन है? 4 3 12 दाही 120। ठीक है, चलो अब देखो बी के लिए क्या? बी का रास्ता यहां से शुरू हुआ है, किधर रास्ता बदल लिया है? फिर उसके नीचे। तो बीबीसी
3 तिया 9 और 9 दही का 90। वेरी गुड। और सी के लिए, सी कहां से आया है? बी से आया है सी, और रास्ता इधर बदल लिया। देखो तो 3 पचे 15 दाएं 150। और डी कहां से आया है? बी सी डी। 3 पचे 15, 15 नामा। अब काट सकते हो क्या? कितना से? 15 से। तो 15 अट्ठे 15 छक्के 15 10 15 9। तो 8 6 10 9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन वाला रास्ता हमको ऐसा लगता है कि ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, हम हुआ सही, तो आंसर आया है। हाँ, आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलें आगे। नोट किए? फिर भी नोट करिए। यहां भी बनाइए, है ना। जितनी बार मौका मिले उतनी बार हाय हेलो, है ना। हाँ, मान करो चाहे करो, उससे हमको थोड़ी ना फर्क पड़ता है। आज ही बना दो इसको, बनाइए। अब ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक भाई साहब इशारा किए कि पीछे कुछ लिखे नहीं है, छूट गया है। अब चले सर, चलो जी बनाओ फटाफट। अस्थिर अस्थिर। बन गया। चलो बता दो, ए अनुपात भी कितना? 9 3 का एलसीएम लिया, कितना आया? 9 आया। 9 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 2:3 आ गया। ठीक है, चलो एक झलक ना क्वेश्चन पे भी देखते चलो कि 2:3 किसमें है। 2:3 आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात 2:3 किसके किसमें है? देखो इसमें है 4 दूना 8 4 दिया 12, इसमें है। इसमें 8 दूना 16 8 24, इसमें नहीं है। इसमें क्या अनुपात है? 6 7 का। ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब क्या करने का? बी अनुपात सी लिखने का। अब क्या करोगे? बी अनुपात सी कितना होगा? 14 एलसीएम होगा। 14 से गुना कर दे दोनों तरफ, कितना होगा बताओ? 4 और पक्का। चलिए बी और सी में 4:5, इसमें है 4:5 नहीं है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें है 4:5 है, इसमें है। अभी ये दोनों जिंदा रहेगा, अब ये दोनों जिंदा रहेगा।
अब देखो यहाँ पे डी अनुपात सी दे रखा है, लेकिन आपको चाहिए क्या, सी और डी। यहाँ पे गलती नहीं करना, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, सी और डी चाहिए, सी अनुपात डी। तो कितना होगा बाबू रे, 10 एलसीएम होगा, 10 एलसीएम होगा, तो कितना हो जाएगा ये, 7 6, तो उल्टा हो जाएगा 6 7, ठीक है। अब 6 7 किसमें है, इसमें तो ना दिख रहा है, इसमें 6 7 है। हो गया आंसर। क्वेश्चन बनाते बनाते आंसर सामने। समझे हो, ये तरीका समझ में आया, हाँ ना कुछ तो बोल दो, समझे, समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए होगे, हाँ। ख्याल है सुस बाबू, थोड़ा बढ़िया से संभाली। पता नहीं अपने अपने बैठ। आइए आइए, क्या सवाल लिखा, बन जाता है तो काहे ला आया। देखो जो गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना, तो उसी से 12 12 घंटा बतियाओगे, उसमें नहीं कहोगे कि बात तो करवे की है अभी, फिर बतियाओगे फिर बतियाओगे फिर बतियाओगे फिर बतियाओगे, जिन जीवन बिता दोगे उसी में, लेकिन सवाल दोबारा नहीं बनाओगे। एक सवाल बन गया तो दोबारा उसको, आपको क्या लगता है जितना बच्चा एग्जाम देने गया है किसी को नहीं आता है, हर बच्चे को आता होगा, हर बच्चा सवाल, रेस में दौड़ने वाला जितना घोड़ा होता है ना, सबको दौड़ना, सबको आता है दौड़ना, ऐसा एको को घोड़ा नहीं होगा जिसको दौड़ना, फिर भी जीतता कौन है, खोपड़ी काम नहीं कर रहा है। आप सवाल लगाए हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके साथ एग्जाम देने वाला जितना लड़का होगा ना, सब सवाल बना के जाएगा, जीतेगा कौन, है कि नहीं, सबसे तेज बनाएगा, सबसे बेहतरीन बनाएगा, और एक बार बना लेने से वो है ना फिनिशिंग, बात ही नहीं बुझता है, बना ली। आ जाओ बनाओ, बनाइएगा आप, बनाइएगा बाबू रे, हाँ बनाइए। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। अभी तो इसमें जितना क्वेश्चन है, एक किताब से फोटो खींच के उसका पीपीटी तैयार करवा दिए हैं। अभी इतना क्वेश्चन आने वाला है जो आपके किताब में नहीं मिलेगा, अलग अलग है ना, किताब से आएगा, अलग अलग एग्जाम के सेट से आएगा। अभी तक केवल ये सिखलाने के लिए करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। कितना आंसर बताओ, क्या सुस बाबू क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखिए, कहाँ खोए हैं।
कहाँ थे जीजू इतना दिन से? तू कहाँ थे? देखो बस इससे पहले आपने जितना सवाल लगाया है सब में गुना किया है, तो यहां भी लगता होगा कि गुना करके ही कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, ठीक है, ए अनुपात है ना, अगर ए की वैल्यू अगली बार में हो जाए 8, तो बी की बात कितनी वैल्यू हो जाएगी? होगी ना 12। कई गुना हुआ है? 4 गुना हुआ है। तो बी भी क्या बोलेगा? मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा। नहीं, तो ये भी बोलेगा कि मैं भी कितना गुना हो जाऊंगा? 4 गुना। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यहां है। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से, जितना दिए हैं भगवान दिमाग उतना ही दिमाग यहां लगाइए। ए अनुपात बी अनुपात कितना दे रखा है? 4:7। चलिए आगे क्या दे रखा है? बी अनुपात सी अनुपात कितना दे रखा है? 21:33। देखो तो यहां पे ए के बारे में कोई चर्चा नहीं है, बी के बारे में क्या किया है? बी कितना था? 7। 7 तिया 21 हो गया है। अच्छा ये 11 तिया 33, मतलब साफ है कि ए भी क्या हो जाएगा? 3 गुना। तो ए हो जाएगा 4 तिया, ये तो 21 है ही, ये 33 है ही, ये 44 ऑलरेडी, 12 21 33 44, 12 21 33 44। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, तो हर क्वेश्चन में एक ही तरीका सोचने की आवश्यकता नहीं है। काजी ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, बन गया सवाल? हाँ आप सुधरोगे ना? आज के बाद ये सब बात नहीं बोलिएगा। एक सवाल जितना बार बनाने का मौका मिले आप क्या करिए, उसको बनाइए। एक सवाल जितनी बार ही मौका मिले बनाने का क्या करिए? हाँ उसको इग्नोर मत कीजिए। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। ये बना दे, सी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा? विटामिन बी। हमारा हमारा चलो वहां बैठे, जाने दीजिए सर को। अकल से आपकी कुर्सी ना फिक्स है, ये यहीं पे आके बैठोगे आप बाबू। कल से यहीं पे आके क्या करना आपको? हाँ समझे ना? हम आएंगे सबसे पहले थोड़ा ढूंढेंगे, यहीं सामने तू बैठे रहेगा। कुछ कोशिश किए, अनठेकाने भी आंसर बोल दो, कहीं भगवान की कृपा से ठीक हो जाए ना। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए अपना। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, तो आपको किसका मान चाहिए? ए का पावर 4 और बी का पावर 4 का चाहिए ना हो। आप अपने मन से एक नंबर ऐसा सेटिंग कर लीजिए, ए बी सी 3 नंबर ले लीजिए, 3 नंबर है ना, तो अगर एक नंबर मान लीजिए आप 1 ले लेते हैं,
और एक नंबर 2 लिख लेते हैं, तो अगला नंबर क्या होगा? 2 और 4 होगा ना रे। किस अनुपात में? आगे कौन? 2:4 होगा कि नहीं होगा? अगर आप मान लो यहां पे 3 और 9 मानते हो सपोज, तो आगे क्या मानोगे? है ना? तो कोशिश करते हैं कि बड़ का डिजिट नहीं लें, क्या करें? छोटा डिजिट ले, ताकि गुना भाग करना आसान हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नंबर हम सोच लिए। अब हमारे सामने क्या आ गया? ए कितना आ गया, बी कितना आ गया, और सी कितना आ गया? आ गया ना? ए बी सी पता चल गया? अपने मन से सोच लिए, एबीसी सोच लिए। चलो अब क्या करेंगे, हमको ए का पावर 4 और अनुपात बी का पावर 4 चाहिए। तो ए कितना है? 1 है। तो एक का पावर 4 1 ही ना होता है। और बी का पावर 4, बी कितना बाबू रे? 2 है। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। तो कितना हो जाएगा? यहां लिख देंगे 16, है ना? मतलब 1:16 हमको कौन दे रहा है? वही आपका आंसर है। देखो अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बी स्क्वायर अनुपात, तब बी कितना है? 2 है ना? और ए कितना है? अब एकदम आंख के सामने रखिए, ए बराबर 1, बी बराबर और सी बराबर। तो पहला ऑप्शन कौन? बी स्क्वायर बराबर, तो बी कौन है? तो 2 का स्क्वायर 4 अनुपात ए सी। ए कितना? ये कितना दिया हमको? 1:16 जो देगा वही आंसर होगा। हमको 1:16 जो देगा। अब देखो सी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, तो सी कितना? 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 16 1 नहीं दिया, 1:16 चाहिए हमको, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक आपके लिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार बनाने के बाद आप थोड़े ना गुना करोगे, आपको दिखेगा डायरेक्ट कि किसमें 16 आ रहा है, किसमें 1 आ रहा है ना? बढ़े आगे। बनाए थे ये क्वेश्चन, ऐसे ही बनाए थे, लंबे प्रोसेस बनाए थे। बी स्क्वायर बाय ए किए। फिर से समझा दें। देखो बाबू रे, फरमाइश भी तो पूरा करना पड़ता है ना। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इनके साथ साथ कहेंगे ठीक है किया भाई तू, नहीं हमको हिम्मत नहीं किया था, लेकिन तोरे साथ साथ हम वो समझ लेंगे। देखो तू भी एसी में ना, है ना? नहीं। हाँ। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी है ना हो, तो हमको क्या करना है? अपने मन से संख्या मानना है। ठीक है, तब इसलिए हम इसको 1 2 मान लिए। इसको अगर 1 2 मान लेंगे तब बी तो हो गया ना 2, तो अगला बी कितना हो जाएगा? अब उस हिसाब से इसका दुगुना हुआ है, तो इसका दुगुना होगा कितना? 4। अब ए के जगह 1, बी के जगह 2 और सी के जगह 4 बैठा के देखेंगे। ठीक है, अब हमको मान किसका चाहिए? ए का पावर 4 और, तो ए का पावर 4 और बी का पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं। तो ए कितना बाबू रे? 1 है। तो 1 का पावर 4 दे देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलो बी का पावर 4, बी कितना है? तो 2 का पावर 4 दे दें, कितना हो गया? 1:16। अब देखेंगे कि ऑप्शन में कौन हमको 1:16 दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। देखिए तो ए का काम कौन कर रहा है? तो 1 का स्क्वायर 1 और सी कितना है? 4 का स्क्वायर 16। इसीलिए ये आपका, बाकी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं देगा, 1:16 नहीं दे रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब
अब समझ गए? वो आज तरीका से आसान मिला। चलें? कहाँ चली कल तू सब रे? कल कहाँ था? हाँ बारिश। ठीक। बरसात के मौसम में या तो एगो रेनकोट खरीद लो, चाहे तेज दौड़ना सीख जाओ। नहीं, नहीं तो एगो कुत्ता पाल लो। अपना कुत्ता रहेगा, काना पीछे से खा रो जोर से बगल में। आ जाए, बता दो इसका आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो तंत्र विद्या नहीं छूटेगा? हाँ, बन गया। कितना आंसर? ए आंसर, बी आंसर। दोनों माथा में माथा टकराओ, जिसका फूटेगा उसका आंसर होगा, नहीं होगा। जिसका बच गया उसका आंसर बी होगा। कितना है जी? बी होगा, बी होगा। कितना सर? काय नाखून चबा रहा है? भूख लगल है जोर से? कितना? ऐसे खत्म ना रे। बोला था ना ए के लिए ये वाला, अब बी के लिए नहीं सिखाए थे कल? कल बताया था ना कि 2a बराबर 3b, तो a बट्टा बी बराबर ए के लिए बी वाला और बी के लिए, तो वही तो है यहाँ पे। 15 है ए के साथ, तो 3 × 5 सॉरी 5 या 15 और 5 चौके, तो ए के लिए कौन आएगा? अब बी के लिए। ठीक है, ये सब रफ्तार बढ़ाएगा आपका। अब चलें आगे। जो लोग कल एब्सेंट थे, अगर नहीं समझे तो बिना डरे बोल दो कि कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए, हम बता देंगे। है ना, 10-20 सेकंड से कोई फर्क। और नहीं बोलोगे तो कहे ला हमको पागल कुत्ता काट ले जब बाप बाप करें, नहीं ना। हाँ, ऐसे ही क्लास आओ, सब सीख जाओगे। कौन? सोनू ने आया था? सोनू भिंग क्या आया था कल? ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी कितना होगा? बहुत साधारण सवाल है, बता दो।
अरे ए बी से कितना अधिक है? 40%। तो ए बी लिख डालना रे यार। किसको कितना दे दो? बी अगर 100 है, बी अगर, तो ए कितना होगा? यही ना, क्योंकि ए किससे ज्यादा है, तो लिख लो बी अगर 100 है तो ए कितना होगा। और कट्टम कुट्टी करने का मन है तो कर दो। नहीं, कितना कितना काटेगा बता? 7 और 5, ठीक है। और थोड़ा सा परसेंटेज जब आप सीख जाइएगा ना, तो 20% कितना होता है, सही बोले ना? हाँ, 40% कितना होता है? 40% कितना हो जाएगा? 40/100 है ना, 20 दूना 40, मतलब 5 में 2 ज्यादा, 5 में 2 ज्यादा। तो बी अगर 5 होगा तो ए कितना होगा? 7 होगा। डायरेक्ट लिखेंगे। फिलहाल यहां समझाने के लिए ये सारी बातें हमको लिखनी पड़ती है। 40% ज्यादा, तो बी को मान लिया 100, तो ए को मान लिया कितना? 140, ठीक है। अब बी और सी का क्या मामला है? बी सी से, तो अगर सी मान लो कितना है, तब बी कितना होगा? 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4/5। तो देखो ए अनुपात बी कितना मिल गया? 7/5। और बी अनुपात सी कितना मिल गया? 4/5। आपसे क्या पूछ रहा है? तो हम तो ए बी सी तीनों निकाल सकते हैं। क्या क्या निकलेगा? 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। अगर ए बी सी तीनों पूछेगा तो ये करेंगे, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? केवल ए सी ना। 28 25 क्या हो गया आपका? ठीक है। अब चाहें तो केवल ए और सी भी निकाल सकते हैं। ए और सी भी निकाल सकते हैं ना केवल हो। कैसे निकालिएगा केवल ए और सी? ए के नीचे वाला गुना करिएगा और सी वाला गुना करिएगा, बस। कल एक वीडियो भेज दिए थे, आप लोग देखे थे? सब लोग पूरा पूरा सीख गए थे। तो वो सब सीख जाओगे तो फिर क्लास में नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, आने अगर ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो फिर नया नंबर नया डिजिट लेके बताएंगे। थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहिए आप लोग। भेजे थे ना एक? नहीं भेजे थे? क्या बात करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं गया आपके ग्रुप में? है? किस ग्रुप में आप हैं? दरोगा वाला में है? नहीं गया उसमें? ठीक है, भेज। आगे बढ़े। इससे बस एबीसी निकाल लेना है।
पिछले क्वेश्चन में ABC निकाल लीजिएगा और फिर जो जहां पे जोड़ है उसको जोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ये थोड़ा सा अलग है इसीलिए बता देते हैं, ठीक है। हाँ अलग टाइप है, आसान क्वेश्चन है। देखो x और बट्टे y कितना दे रखा है, 2:5, और आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, x² माइनस बट्टे कितना है ना। आपको बस यहां पे क्या करना है, x की जगह 2 और y की जगह 1 बैठा देना है। x की जगह 2 और y की जगह 1 बैठा देना है। बन गया, x की जगह 2 और y की जगह लगाओ अपना तांत्रिक विधि लगाओ, 3/5। x की जगह कितना 2 और y की जगह 1 लगाइए, कितना आया, तो कितना दिन पे आयो जी, 1 सप्ताह पे। और उम्मीद करते हो कि पास कर जाओगे परीक्षा, मैट्रिक का परीक्षा है। हाँ चलने लायक नहीं, ठीक। अब उसी को तू बोलते किसी का शादी में जाना है ना, अगर चलने लायक नहीं रहेगी ना, दोनों साइड से तख्ता बांध लेगी, है ना, ट्यूब से लपेट लेगी, फिर भी कहेगी जाए, शादी कैसे छोड़ सकते हैं, शादी का रसगुल्ला कैसे छोड़ सकते हैं। क्लास आने में ढेर बहाना होता है, क्लास आने में देखो हम भी बहाना बना सकते थे, बाइक नहीं चला पा रहे हैं, बाइक क्या बेटा, बाइक नहीं चला पा रहे, बहुत साधारण बहाना है। हाँ बताओ, अब फिर भी आएंगे, घर दूर है, पैदल आना मुश्किल है। आप उसी हाल में क्लास एब्सेंट करिए, या तो आप यहां मौजूद नहीं है, ठीक है, और नहीं तो बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, ऑक्सीजन हटेगा तो सिलेंडर लेके आना, थोड़ा अगर ये भी पॉसिबल है कि सिलेंडर लेके भी आ सकते हैं, नहीं समझा बात। हाँ देखो आप पढ़ाई तभी नहीं कर सकते हैं, एक कंडीशन है, जब आपका ब्रेन फ्रैक्चर हो गया है। आप पढ़ाई तभी नहीं करेंगे जब आपका ब्रेन, है ना, बाकी अगर हाथ पैर सही से थोड़ा मोड़ा चोट उठ है तो पढ़ाई को उसे क्या लेना देना है। इसमें भी वही ना हो, x के जगह कितना वैल्यू पुट करना है 7, और y के जगह बस है कि आप कितना जल्दी वैल्यू पुट करके सही आंसर निकाल लेते हैं, बस। इससे पहले वाले का आंसर आ गया था ना, सब आदमी का, झूठ नहीं बोलना, है ना। तीन बट्टा अच्छा, अभी कौन बच्चा बोला काला धागा बांध लीजिए हाथ में, भगवान हमको पूरा देह में काला धागा बांध के भेजे, नहीं हमको नजर कुजर लग ही नहीं सकता है, लग सकता हो, बताओ चलें, बन गया, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ ठीक है, बस एक्स वाई का वैल्यू क्या करना है आपको, पुट करना है। सब वही सवाल है, नहीं बनेगा। एक्स की जगह क्या देना है, आप इसको लिखोगे ना ऐसे, आप इसको लिख सकते हैं x बट्टा वाई बराबर
है कि नहीं? आई बात समझ में? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x बटा वाई बराबर 5/8। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट खुद से भी करना है। आ गया? क्या बात है। बन गया? ये बनाओ। B4 होते, C5 होते, B न कम है रे। आपसे क्या पूछ रहा है? देखो, एक तो तरीका है कि सीधा ऑप्शन उठाओ और पुट कर दो। एक तरीका क्या, और जो आपको 12/19 देगा वही आपका आंसर है। ठीक है। दूसरा रास्ता देखो क्या है, 4x² माइनस बटे कितना बराबर कितना। ऐसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, सब x² वाला एक साइड, y² वाला, तो 19 × 76x², इधर प्लस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है। इधर 60y² प्लस, है ना? नहीं समझ रहे ना? झूठ नहीं बोलना खाली। हाँ, क्योंकि बहुत माथा पच्ची करके यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए ना, पैसा लगा है, घर से आना जाना पड़ता है, और झूठ बोल के चल गए कि समझ गए, तो फिर क्या फायदा है। देखो, 1976 19 दिया, ठीक है, बराबर 12×2 = 24x² और 12×5, आप समझे 60 कहां से आया? खुश? अच्छा अच्छा, सॉरी गलती हो गया। 76x², अब माइनस -24। अच्छा, इधर बेटा 60y²। हम भी तो यही लिखे थे, शायद अलग लिखे थे क्या? ये लिखे थे ना? हाँ, हम बुझलिए बात, आई चलते हैं पूछे चली कि बुझली कि नहीं बुझली। हम तो यही पे तो लिखे थे हम। नहीं, अपने आधा नींद में रहता है बच्चा सब। 76 में 24 घटा कितना हुआ? हमको तो डायरेक्ट 52 लिखने का मन था। नहीं, हमको तो डायरेक्ट
क्योंकि दिख ही रहा है ये 1976 एक्स वाला इधर 12 दूना 24, तो 76 में से 24 घटेगा तब बराबर नहीं। चल ठीक है, ये कितना 100 है ना हो बाबू रे। अब एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर लिखोगे तो क्या लिखोगे, सोच के बोलो। हमको आंसर नहीं चाहिए रे भाई, हमको यहां पे कितना लिखेंगे सो बताओ ना। पहले कौन आएगा 100। अच्छा देखो, जब भी दिक्कत हो ना तो ऐसे क्रॉस गुना करके देख लो कि इतना पूरा हो रहा है कि नहीं। अब देखो कितना से काटोगे, 13 नमा और 13 चौका, तो एक्स बट्टा वाई निकालोगे तो सामने रूट लग जाएगा, रूट लगेगा ना हो। कितना हो गया, कहा लंबा चौड़ा। अभी हम सीधे यहां बाबा लिख देते तब नहीं, तब छोटा हो जाता। याद किया रात भर रहे आगे बढ़े और ऑप्शन से चेक कर लो फटाफट, है कि नहीं। ये तो आप पे निर्भर करता है ना। पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि आपसे किसी हाल में सवाल बने। ठीक है, अभी शुरुआती सवाल सीखने में ये एसएससी रेलवे दिमाग में लाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। पहला मुद्दा है कि आप गणित सीखिए। ठीक है, गणित सीख जाइएगा, उसमें आपको सपोर्ट हो जाएगा। अभी ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लाइए कि हमको एसएससी का तैयारी करना, कुछ नहीं करना, हमको गणित सीखना है। मुद्दा क्या है, काम तो वही हो जाएगा। तो पहला है कि सवाल आपसे बने, चाहे भर दिन में एगो सवाल बने, पहले हाँ सवाल बनाना सीखिए, चलना सीखिए, वो आपके रेस के का ही हिस्सा है कि नहीं। हाँ, जिसको चलना अच्छे आएगा दौड़ना अच्छा आएगा, रेस में अच्छा कर पाएगा, है कि नहीं। हाँ, आ रही बात समझ में। क्या नाम है सर आपका, राहुल। राहुल, कुछ कुछ होता है पिक्चर के बाद आए हो। हाँ, कुछ कुछ होता है पिक्चर होने के बाद ना। बहुत ही बच्चा आया जिसका नाम राहुल रखाया था, नहीं। हाँ, चलें आगे, ये बना दे। कितना आंसर, मतलब ऑप्शन से रख के देख सकते हैं, ऑप्शन रख के देख सकते हैं ना हो। देखो एक्स का मान 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर, वाई का मान 1 रख के देखो तो 4 4 8 हुआ ना। इसमें रखोगे तो 8 है ना होगा, 4 गुना 2 गुना 1,
मतलब इस हिसाब से 2:1 आपका आंसर फिट हो गया। ठीक, चलिए अगर ये नहीं कर पाते हैं, अगर ये काम, तो देखो क्या है, x² + 4y² - 4xy = 0 लिख सकते हैं। ये आपको कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला दिख रहा है a - b का? इसमें a कौन है बउआ रे? अब b कौन है? कुछ बच्चा धीरे से भी बोल देता है ताकि भीड़ में हमारा भी नहीं, सब बुधियारी हम छोड़ा देंगे। ये कितना हुआ? इतना लिख सकते हो ना जी? इसको लिख सकता है x - 2y का, इसको लिख सकते हो x - 2y बराबर, इसको लिख सकते हो x बराबर 2y, इसको लिख सकता है x बट्टा y बराबर 2/1। ठीक है, अरे आंसर की लंबाई चौड़ाई मत देखो यार, पहले देखो कि तू सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। कुछ काम नहीं आएगा तो ये तो काम आएगा ना। हमको क्या, हम तो 2:1 बता के निकल जाते हैं, हमको कंची करते है, कोई बोलबो नहीं करता। हम तो 2:1 बता के निकल जाते। देखो यहां हर प्रकार के बच्चे हैं। जो बच्चा कम समझ रहा है कुछ भी तो सीख के जाएगा, कम से कम ये भी तो सीख के गया कि एक फॉर्मूला होता है a - b का, है कि नहीं? ये भी तो सीख के जाएगा कि 4y² को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी तो सीख के जाएगा कि बराबर के साथ चेंज करता है तो बराबर में क्या बच जाता है, 0 बच जाता है। कुछ तो सीख के जाएगा। चले आगे। आप नहीं समझे? कहां नहीं समझे? यहां तक समझ गए? अच्छा यहां तक समझ गए, बहुत बढ़िया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखिए क्या है, x - 2y बराबर 0 है, ये 2y को इस पट्टी कर दीजिए, है ना? तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 किधर आ जाएगा तो माइनस से हो जाएगा। अब देखिए एक घर में x, एक घर में, तो x अब बट्टा में आएगा तो ये अपने जगह रहेगा। ठीक है, इसके बट्टा में जो एक के x के साथ कौन सा एक था, एक आ जाएगा बस, है ना? अब चले, समझ गए? तू समझे? समझे? और कोई इसमें नया चेहरा है जो आज आया है क्लास करने? आप समझ रहे बुआ? कल आप आए थे ना? हाँ, आगे चलें। अब तो सेम क्वेश्चन है, बना दो। क्या हुआ? उसके बाद मिलेगा एक सवाल, एक्स वाई के बारे में पता करो, 16(1) और फिर एक्स वाई वैल्यू पुट कर दो। आंसर बोले हो 16(1), एक्स वाई पता करो कितना कितना आता है। पहला टारगेट कौन, एक्स वाई। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएगा बउआ रे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना?
ठीक। एक्स वाई का क्या रेशियो आया? 2:1। एक्स वाई का 2:1 आया है। अब हमको तो नहीं पता है ना क्या आएगा। आपका आंसर है 2:1 आया है, बाकी का 5:3 आया है, तो कोई भी सही हो सकता है। एक्स वाई का क्या रेशियो आया बेटा रे? 5:3 आया। देखो संख्या अलग है। कितना है एक्स वाई का रेशियो? 5:3। अरे बताना जरा एक्स वाई का रेशियो कैसे निकला? एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई दिले है, क्या दिया हुआ है? तो क्या क्या काम किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किए, किए ना? सुनो सुनो सुनो, पहला तरीका क्रॉस गुना करके कितना हो गया ये? फिर ठीक है। अब सुनो, जब भी आपके जीवन में ऐसा समीकरण बन जाए कि x प्लस वाई जो हो a के बराबर हो, ठीक है, x प्लस वाई, और x माइनस वाई जो है ना वो b के बराबर हो। देख रहे बाबू, अभी जो कॉपी दिखाया था हमको, है ना? तो इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वाई वाई काट के y का वैल्यू x का निकाल के एक में डालने का, इतना करने की आवश्यकता। डायरेक्ट आप यहां से x बराबर निकालिए। क्या निकालिएगा? तो x बराबर होगा a प्लस बी बाई 2, और y निकालने के लिए अप्लाई करिएगा a माइनस बी बाई 2। और ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, है ना, ये काम पड़ता रहेगा हर हमेशा। तो यहां देखो x प्लस वाई बराबर कितना? 4। x माइनस वाई बराबर, देखो ये 4:1 के रेशियो में था ना, तो x निकालो कितना हो जाएगा? 4:1 5/2, और y कितना हो जाएगा? 4 में से गया 3/2, और जब रेशियो निकालोगे 2 कितना बचेगा? 5/3। ठीक है, आई बात समझ में? समझे ना हो? हाँ नहीं कुछ तो बोल। चलो अब एक चीज और सीखो, 2 तरीका सीख गया। और सुने को और बात, एक फ्रैक्शन का रूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है? अब वो क्या रूल है जरा ध्यान से सुनना। देखो कोई नंबर अगर इस प्रकार लिखा हुआ है a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, ठीक है, तो रूल कहता है कि आप इसको एक बार प्लस करके और बट्टे में, और फिर इसको भी एक बार, ठीक है, अब फिर इसको जब चेंज करोगे ना, फिर जब आप इसमें भी क्या करोगे, नीचे वाला जोड़ोगे या फिर घटाओगे, तो फिर रिटर्न होके क्या आ जाएगा? a बट्टा बी और सी बट्टा डी। आई बात समझ में? पक्का? अब देखो अगर इस प्रकार नंबर लिखा हुआ है a बट्टा बी बट्टा a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिखिएगा? a बट्टा बी। तो जरा गौर करना यहां पे, ये लिखा हुआ x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई, इसको क्या लिखिएगा? x बट्टा, इसको एक बार जोड़िएगा एक बार, तो 4:1 5, 4 में से गया 3। बताओ सबसे बेहतरीन कौन? ठीक है, तीनों अपने आप में खास है, जो समझ में आए, जो याद रहे, जो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक सवाल बहुत कुछ सिखला दिया, एक सवाल बहुत कुछ सिखलाया। अब x बट्टा वाई का वैल्यू क्या करिए आप पुट कर दीजिए, है ना? ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है।
आप समझे हो बुआ? पक्का? हम जो तरीका बनले से नहीं लिखबहू है? लिखे है ना? क्या नाम है? आशुतोष बाबू। कहाँ घर है आपका? टेकमी घाट। डेली आते जाते हैं? साइकिल से, बाइक से? बाइक का खर्चा कौन दे रहा है? हाँ, तो सब वापस मिल ले पड़तो। ध्यान एना पढ़िया, ये नहीं कि बाइक से मिलियन तो हीरो पनी करिया, है ना? हाँ, सह सब नहीं। आ बरसात के समय में ठीक से बाइक चलावे के, ये नहीं कि गाना गाते हुए हर किसी के दिल में ना। हाँ। अब ये बन गया, एक्स वाई का मान पुट कर दिए सब आदमी। किन से नहीं बना? ईमानदारी से हाथ उठाओ। आपसे नहीं बना? मान निकल गया ना? चलिए, इतना इतना कुछ कर लिए तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखो, तो एक्स की जगह कितना बैठा दे? 5 का स्क्वायर। वाई की जगह 3 का स्क्वायर 9। और इधर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 34। अब देखो 34 दिखा ना? 34 जैसे ही दिखा तो देखो केकरा में 34 है। हाँ, यही क्या होगा आपका? होवे करेगा। इसमें भी 17 है लेकिन दूसरा वाला में है, हमको पहला वाला में चाहिए। तो कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि पूरा मंत्र पढ़िए के एकदम से काम करेंगे, है ना? अब दाया बाया आंसर को क्या करना है, देखते रहना है। 34 बट्टा कितना होगा ये, है ना? तो 17 आ गया ना? गलती हो गया, आई एम सॉरी। दोनों में ऐड करने करना चाहिए था, एगो में ऐड करना चाहिए था। कहाँ दोनों में ऐड कर दिए बुआ रे? हम दोनों में ऐड कर दिए थे। अच्छा अच्छा, चलो आगे बढ़े। वो भी मेरा ही गलती है, हमको पहले बोलना चाहिए था कि वहां माइनस करना है कोई बात नहीं, हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़े। हाँ, किसी भी हाल में आप सवाल सीखिए। हाँ, आगे बढ़े। इसमें क्या किया आपने? कौन सा तरीका लगाया? कौन वाला? हाँ, अभी की के लिए कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला। हाँ, यही फायदा है क्लास आने का, है ना? ट्रेनिंग से कुछ तो फायदा होना है। ए, हल्ला नहीं करेगा रे, सवाल बोर्ड पे है फिर भी आप लोग बतिया रहे हैं। बन रहा है आप लोगों से? बन रहा है आप लोगों से? आपसे बन रहा है बुआ रे? बन रहा है सवाल? झूठो बोल रहे हो? हाँ, आप बना दे बुआ। ए बच्चा, बन रहा है ना? तो रे नमस्कार, बन रहा है सवाल? हाँ, कितना? कैसे?
तुम बताओ, जो जो बोलोगे हम वो लिखते जाएंगे, बताओ। बोलो। 2a प्लस 3b बट्टा 3a माइनस बराबर कितना? देखो यहां पे कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगेगा ना, सेम सेम नहीं ना है, यहां सेम सेम नहीं है, यहां सेम सेम। यहां क्या करेंगे आप? हाँ ठीक है, क्रॉस गुना किया, कितना आया? 19 गुना, सॉरी 18 इधर, और फिर अब क्या करेंगे? 18 प्लस 38, इधर कितना हो गया? इधर 39, इधर कितना हो गया? 60। कोई बात नहीं, सब एक के ढंग है, बोल न रे। फिर तू चेक कर, फिर तू गलती बनने लगा, फिर चेक कर। क्या लिखेगा इसको? 3a प्लस, इसमें क्या लिखेगा? 3a माइनस बराबर क्या होगा? चलो इसमें क्या करेगा? इसको आप लिख सकते हैं 3a बट्टा 5b, इधर 5 1 3 दूना, सॉरी, हाँ तो a बट्टा कितना b, ये नहीं कटेगा ना। a बट्टा 5b किसके बराबर? 1 बाय, तो 2a बराबर, और a बट्टा b बराबर, बोले इसमें कोई दिक्कत है तो? इसमें कोई दिक्कत है? इसको लिख सकते हैं ना, अभी बताया 3a प्लस 5b अब बटे 3a माइनस 5b बराबर 5/1 है, कितना है? 5/1, तो इसको लिख सकते हैं ना 3a बट्टा 5b, अभी अभी बोला, इधर 5 1 6 बटे कितना है ना। काटने का मन नहीं है तो देखो चाट दिया, 12a बराबर, अब तो बना सकते हैं a बट्टा b, 30/12, 6 पंचे 30, है ना। चलें, बढ़े आगे, सीख रहे हैं, नोट करें अच्छे से। का हीरो दिख रहा है ना? की के लिए तू रे? वो नोट कर लिया था ना?
अब क्वेश्चन देख के झक से झलकेगा नहीं। हाँ कल कहाँ था? बुखार था? रात भर हमको भी बुखार था। हम 6:14 में आज उठे हैं। सोच सकते हो। और हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हाँ। सोनकी घर है आपका? कहाँ पे? हाँ, मोहम्मदपुर हम बहुत बार जाया करते थे। आप छोटे छोटे हो उस समय इतना बना। मोहम्मदपुर पाता। आगे चले। ये बन गया बाबू रे। इसमें क्या लिखोगे? 4a/5 भी लिख दें? इतना लिख सकते हैं? कितना? पक्का? बताओ। जो अनुपात 5:7 देखो, ये समानुपात का चिन्ह है। स- ये चिन्ह किसका है? समानुपात का। ठीक है। तो जो अनुपात 6 और वाट का है, वही अनुपात। तो 5 सत्ते ऐसा कुछ है नहीं सवाल में। अस्सी रहिए, बनाइए, सवाल नोट करिए अच्छे से। हम्म। आदमी आएगा ही नहीं, सवाल है वैसा। कर। लास्ट सवाल है, चिंता। कोई बात। आदत छूटने के बाद ये सब होता है। किताब छुए कितना दिन हुआ? छूते थे? वहां तो फ्री का खाते हो। हाँ।
नहीं वहां तो दूसरा नहीं बनाएगा, खाने के लिए तैयार रहो, खाली अपना तो बनाना नहीं पड़ता होगा। हाँ ना, आजकल के ससुराल में लड़की लोग खाना कहाँ बनाती है, सास बनाती है अपना खाती है बैठ, ननद बनाती है अपना खाती है बैठ। हाँ ऐसा होता है। आगे चले। नहीं अब तो रिवाज बदल गया है शायद, नियम कानून सब। हाँ नहीं बदला है। हाँ सब बात तो जाना, सवाल तो समझ में आता नहीं है। चला बड़का बड़का बात समझ रहे, बड़े लोगों का बात समझना जरूरी है अभी। चले आगे। पानी बोतल किसके पास है? ये लग गया सवाल। लड़का सब में ऐसा कौन है जो सिंगल भाई है? सिंगल है, इकलौता है, इकलौता है। अरे तो तुम लोग को मारेंगे तो बचाएगा कौन रे? हाँ? तो मारेंगे तो कौन बचाएगा रे? अच्छा और जो दो भाई है, दो भाई वाला कौन सा है? दो भाई वाला है। तीन भाई वाला? चार भाई वाला? पांच भाई वाला? अच्छा इसमें कौन है जो सबसे बड़ा है अपने भाई में? बड़ा भाई है। छोटा कौन कौन है? छोटा भाई है। अच्छा कौन कौन इसके बड़े भाई की शादी हुई है? अच्छा लड़कियां बताओ कौन कौन है जिसके बड़े भाई की शादी हुई है? हम बताओ, ईमानदारी से बताओ, जिनके बड़े भाई की शादी हुई है। नहीं बड़े भाई की शादी हुई है ना, तो कह ला घबरा कह रहा, हम चल जाएंगे तेरे घर पे खाना खाने। बोलो ना हाँ कि वहां बड़े भाई की शादी हुई है। सब हाथ गिरा लिया, कोई तो हाथ उठा ना, बड़े भाई की शादी किसकी किसकी हुई है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, बड़े भाई की शादी जिनकी जिनकी हुई है, उनकी बीवी हेडेक किसके लिए किस है? जिनके बड़े भाई की शादी हुई है, उनकी बीवी हेडेक किसके किसके लिए है? हाँ एकदम ईमानदारी से बताना कि बड़े भाई की बीवी जब से आई है तब से हेडेक आ गई है, दिमाग का खराब दही। हाँ देखो हमारे कल्चर में ना उल्टी बातें बताई जाती है। बच्चों को क्या बताया जाता है? भाभी माँ के समान होती है, भाभी। ये बात बच्चे को नहीं, ये बात भाभी को समझना चाहिए, है कि नहीं? नहीं ये लड़कियों को समझने वाली बात है ना, कि बच्चों को, देवर को उल्टा कॉन्सेप्ट सिखलाया गया है सबको। नहीं देखो देखो देखो, खुल के एक फैक्ट बताते हैं। नहीं ना सुनो, देवर को देवर को ये बातें इसीलिए बताई जाती है कि भाभी मां के समान है, भाभी मां के समान है, ताकि तुम्हारा करेक्टर सही रहे। ठीक है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है। इसीलिए मतलब ये सिखाई जाती है लड़कों को, अब भाई है तो भाभी मां समान है, भाभी मां समान है, इससे तुम्हारा करेक्टर। ऐसा नहीं है, ये लड़कियों को सीखना चाहिए कि भाभी मां समान होती है, मतलब मेरा जो व्यवहार है वो बिल्कुल किसके साथ होना चाहिए?
माँ के जैसा। आज जैसे ही आपका व्यवहार माँ के जैसा होगा, सामने वाला आपका बेटा ऐसे ही, तो पहले क्या बनना चाहिए? माँ बनो, बेटा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहां पे करेक्टर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब रिश्ते वाली फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं अब मेरे हस्बैंड का जो भाई है ना, अब बिल्कुल वो वैसा है ना, वो सारी लेबिलिटी अब मेरे ऊपर है जैसा मेरी सासू माँ की अब उसके लिए है। ऐसा फीलिंग बना कर रखो, फिर देखो तुम्हारा देवर कैसे बेटा बन के रहता है। तो लड़का को नहीं समझना है कि भाभी माँ समान है, भाभी माँ समान है। ठीक है ना, ये बात है, भाभी को समझने दो। जैसे वो समझ गई कि देवर मेरा बेटा समान है, देवर बेटा बन जाएगा, है ना। लेकिन आज के सिस्टम में ऐसा कुछ है ही नहीं। शादी हुआ, मेरा है, मेरा है, ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है, ये वाला, है ना। का मेरा 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 करते 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 पता चलेगा टाइम। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। जिस परिवार में है और जैसा रोल मिला है, अपना क्या करना है, 100% अच्छा व्यवहार रखिएगा, सामने वाला का ऑटोमेटिक है कि नहीं। चले आगे, ये बन गया, कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तब ना मेरा वैल्यू होगा रे। नहीं, अब देखो बहुत पहले एकदम सदाबहार तरीका, अब वही तरीका सीखिए। a+b कितना है बाबू रे? मतलब 6x, कोई दिक्कत नहीं। b+c कितना, कहीं कोई दिक्कत, रेशियो में दे रखा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ये रेशियो में दे रखा है। और c और a कितना दे रखा है बाबू रे? इसमें कहीं कोई समस्या, कोई प्रकार का। चलो, अगर तीनों को जोड़ दोगे तो 2a 2b 2c, बहुत सुंदर। 2 कॉमन ले लेंगे, बराबर कितना, 21x होगा रे बाबू रे। अब यहां से a+b+c कितना हो जाएगा? ठीक है, अब देखो जरा गौर से, क्वेश्चन में a+b+c दिया हुआ है, तो a+b+c बराबर 14, 14 बराबर कितना? आप पहले भी वैल्यू पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 14 दूना बराबर कितना? एक एक स्टेप हम लिख देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। 4 सत्ते, तो x बराबर निकल गया कितना? आपको वैल्यू किसका निकालना है? c का निकालने के लिए अगर हम a b c में से किसको घटा दें? a+, आप ही बता दो, a+b बराबर 6x है ना, तो 6 गुने 7/3, 3 दूना 7 दूना, सॉरी कहीं गलती किया ना हम, कहां पे गलती किए हो? हाँ, यहां पे गलती किए। 7 चौक के 28 और तो 4/3 होगा ना। हाँ, ये सब गलती आप मत करिएगा। 8 है ना, तो 14 में से 8 क्या करेंगे, कितना बचेगा? यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आज का क्वेश्चन समझ में। अभी अब सवाल आना शुरू हुआ है, ठीक है, और अभी आपको जितना सवाल भेजा गया है उतना ही से काम, बहुत सवाल लगाएंगे। एब्सेंट कोई आदमी नहीं करिएगा। वीडियो में जितना भी देख लीजिएगा ना, तो ये वाली फीलिंग है ना, आप निश्चित रूप से क्या करेगा, वीडियो स्किप कर जाइएगा। उतना देर पैसेंस रखना बहुत, है ना, उस सिनेमा देख लेता है बच्चा, वही बहुत बड़ी बात है। इतना रिवीजन करके आइएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, रेगुलर आइए।